स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडिया जर्मनी विल बिल्ड 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन अंडर P751 मेजर गौरवाली। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा। और दोस्तों पसंद आए ना वीडियो तो एक काम जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और साथ में कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवाली और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, जर्मनी की एक पॉलिसी रही, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की फौज खत्म कर दी गई थी और बोला कि सिर्फ डिफेंस के मामले में जर्मनी के पास जितनी फौजें होनी चाहिए उतनी होंगी, लेकिन ऑफेंसिव फॉर्मेशन या ऑफेंसिव कैपेबिलिटी जर्मनी की भी जापान की भी सब खत्म कर दी। हिटलर मर गया बर्लिन में अपने बंकर के नीचे और जर्मनी ने फिर पीस की तरफ, अमन की तरफ, शांति की तरफ अपना जो मामला था, अपना सफर था शुरू करा। लेकिन हथियार बनाने का जो हुनर था दोस्तों, वो जर्मनी भूला नहीं। और आज की तारीख में भी जर्मनी से अच्छा शायद ही कोई ऐसा देश हो जो हथियार बनाए। हाँ, बड़े बड़े हथियार शायद जर्मनी ना बना पाए क्योंकि जर्मनी ने कुछ ऐसी डील साइन करी हैं, ऐसी अग्रीमेंट साइन करी हैं कि जर्मनी वो नहीं बनाता, लेकिन वो हुनर आज भी जर्मनी में है। हाल ही में हमने आपको ये रिपोर्ट सुनाई थी और डिस्कस भी करा था आपके साथ कि हेकलर एंड कोक उसने बोला है कि हम भारत को हथियार बेचेंगे, भारत को स्पेयर पार्ट्स बेचेंगे। एक बार एक्सेप्शन करा था लेकिन फिर बोला कि नहीं साहब, हेकलर एंड कोक के जितने भी हथियार है ना, वो हम सिर्फ नेटो के देशों को बेचेंगे और भारत नेटो का मेंबर तो है नहीं, इसलिए हम भारत को हथियार नहीं बेचेंगे। लेकिन पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले यह खबर आई कि नहीं, एनएसजी इस्तेमाल करती है MP5 दोस्तों। MP5 ये फोटोग्राफ देखिए, MP5 ये एनएसजी इस्तेमाल करती है, ब्लैक कैट कमांडोज इस्तेमाल करते हैं और ये बनाता है हेकलर एंड कोक। परमिशन दे दी, बोला ठीक है, यानी कि भारत HK के और भी हथियार खरीद सकता है। लेकिन आज मैं खबर क्यों सुना रहा हूं, जो यूटर्न जर्मनी ने लिया था सबमरीन टेक्नोलॉजी के बारे में, सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, वो जर्मनी ने अब ठीक कर दिया और जर्मनी ने बोला है कि भारत के साथ मिलकर भारत में भारत के लिए सबमरीन्स बनाई जाएंगे। एंड दीज आर अमंगस्ट द फाइनेस्ट सबमरीन्स इन द वर्ल्ड इन देयर क्लास। और ये टेक्नोलॉजी जर्मनी भारत लेकर आ रहा है दोस्तों। इसी के बारे में आज का हो जाए छोटा सा एक रिपोर्ट और फिर एनालिसिस। ये देखिए साहब, जर्मनी की कंपनी है थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स, ठीक है जी। ये इंडिया का जो प्रोजेक्ट 75I, एक तो प्रोजेक्ट 75 था, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। 75I जो है, जिसको कहते हैं P75I, ये 3 साल पहले इन्होंने बोल दिया था कि नहीं साहब हम नहीं करेंगे इसमें। हर समय दिक्कत थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, थोड़े से जर्मन इस मामले में सेंसिटिव हैं। लेकिन अब वहां पे एक यूटर्न हुआ और उन्होंने बोला कि नहीं साहब हम भारत के साथ काम करेंगे और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन शुरू हो गए हैं। P75I प्रोजेक्ट एम्स टू कंस्ट्रक्ट 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स डोमेस्टिकली इन इंडिया, यानी कि 6 सबमरीन्स का यह कॉन्ट्रैक्ट है जो कि स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स हैं। ये इसको 1997, आप देखिए ना क्या होता है देश के साथ, गड़बड़ कैसे होती है दोस्तों। सोचिए, ये पता है इनिशियली कब क्लियर करा था, ये कब बोला था हाँ बनानी चाहिए और चलो डन लेट्स गो अहेड? 1997 में, 1997 में। तब से लटक के अब जाके हो रहा, देख लीजिए, ठीक है जी। सिंधु घोष क्लास सबमरीन्स को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन फिर ये लेट 2020s में इसको बोला कि हम करेंगे, फिर डिले होता गया। एनीवे, अब हम आते हैं इसकी पूरा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। 2020 में भारतीय सरकार ने 2 शिपयार्ड और 5 फॉरेन डिफेंस कंपनीज को P75I के लिए शॉर्टलिस्ट करा। मजगांव डॉक लिमिटेड जो भारत में है, लार्सन एंड टूब्रो भारत में है, इनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स SPs इनको घोषित करा गया और बोला कि इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन आप करेंगे सबमरीन्स का। प्रोजेक्ट P75I का, P75 अलग है दोस्तों, उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये P75I के लिए आप लोग अलग से काम करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें बोला कि साहब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP होंगे और इसमें फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM से आप कोलैबोरेट करेंगे, यानी कि आपकी उनकी सांठगांठ हो सकती है। आप जाके उनके साथ टाई अप करिए और अपना काम करिए। ये 2020 की बात है।
उसके बाद चैलेंजेस अरोज, इसमें भी चैलेंज आ गए कि यार सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान कि भाई मझगांव डॉक्स ने बोला कि विद अ फंक्शनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है सबमरीन्स के लिए, इसकी मझगांव डॉक्स वाले खोज में निकले और 3 कंटेंडर्स को लैक ऑफ सी प्रूवन एआईपी उनको मना कर दिया, क्योंकि जो 3 कंटेंडर थे उनको मना कर दिया, बोला कि भाई आपके पास तो प्रूवन टेक्नोलॉजी है ही नहीं, आप बताओ आपने कौन से जहाज में लगाई है, आप बताओ आपने कौन सी सबमरीन में लगाई है, कौन सी नेवी में, आप बताओ आपने करा, नहीं सब नहीं हमारे पास, आउट, निकलो। वो उन्होंने मझगांव डॉक्स वाले ने मामला वहां पे कैंसिल कर दिया। अब बचे 2, थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स टीकेएमएस जर्मनी वाले, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, जिसमें मैं कह रहा था ना कि अब पहले मना कर दिया था फिर वापस यूटर्न ले लिया, वो थाइसनक्रुप जर्मनी और दाइवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग साउथ कोरिया। दाइवू आप जानते हैं वही लोग कार भी बनाते थे भारत में, मेरे पास भी थी एक दाइवू की मटीज, मेरी पहली कार हुआ करती थी दोस्तों, इसलिए दाइवू का नाम सुन के मुझे याद आ गई, छोटी सी मटीज हुआ करती थी मेरे पास बहुत पहले। और ये थाइसनक्रुप वाले यही हैं जो लिफ्ट भी बनाते हैं, थाइसनक्रुप की आपने कई बार जगह देखी होगी, कॉर्पोरेट में लिफ्ट लगी है, एस्केलेटर्स लगे, ये थाइसनक्रुप ये सब भी काम करता है। एनीवे, सेटबैक हुआ अगस्त 2021 में जब थाइसनक्रुप ने बोला कि नहीं, हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लायबिलिटी के मामले में हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और हम लोग ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है हम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, कहानी खत्म हो गई। वो अगस्त 2021 में उन्होंने बैकआउट कर दिया। फिर क्या हुआ कि प्रोजेक्ट मोमेंटम पीक्ड इन जून 2023, फिर से ये टेक ऑफ करा जून 2023 में, जबकि थाइसनक्रुप और एमडीएल यानी कि मझगांव डॉक्स लिमिटेड, ये लोग जॉइंट फोर्सेस कंस्ट्रक्शन ऑफ एआईपी केपेबल सबमरीन्स इन इंडिया, और इसमें फिलहाल जब अच्छा ये सब चल रहा था जर्मनी के साथ हमारा कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हां करेंगे, यू टर्न ले गया, अच्छा आप करेंगे। बीच में लार्सन एंड टूब्रो जो भारत की कंपनी है, इसने नवांतिया फ्रॉम स्पेन एक और कंपनी है उसके साथ बातचीत कर ली कि हम आपका टाई अप कर देंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया सिर्फ सरकार के लिए नहीं, आपको प्राइवेट कंपनीज को बीच में लाना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, वरना फिर सोवियत यूनियन वाला हाल हो जाएगा आपका, ठीक है, बैंड बच जाएगा। आपको प्राइवेट कंपनीज लानी है तो एक तरफ मझगांव डॉक्स जो कि गवर्नमेंट की कंपनी और एक तरफ लार्सन एंड टूब्रो जो कि लार्जली प्राइवेट कंपनी है। दोस्तों यहां पे जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जून 2023 में भारत में आते हैं और बोलते हैं कि जर्मनी कीन है टू एंगेज इन दिस प्रोजेक्ट। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि टीकेएमएस जो है ये पोटेंशियल है सबमरीन डील का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बिटवीन टू नेशंस, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बन सकता है, आप आओ। क्योंकि जर्मनी क्या सोच रहा है, देखो यार इंडिया इतने मोटे पैसे खर्च कर रहा है, अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, बात सिर्फ 6 सबमरीन्स की नहीं है यार, बात सिर्फ नहीं है कि ये P-70I का प्रोजेक्ट है 6 सबमरीन, नहीं, भारत को अगर पसंद आई तो भारत बोलेगा और 6, फिर बोलेगा और 6, ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। और भारत को सबमरीन्स चाहिए, भारत में सबमरीन्स की इस वक्त कमी है, चाइना के थ्रेट को काउंटर करना है, पाकिस्तान तो बेकार है, उसके पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान छोड़ दो, लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है, चाइना। इसलिए स्पेन के साथ भी आप पार्टनर कर रहे हैं, आप खुद भी बना रहे हैं अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स, आप जर्मनी के साथ पार्टनर कर रहे हैं, जो वर्ल्ड के बेस्ट लोग हैं ना उनके साथ पार्टनर कर रहे हैं कि भाई आ जाओ बनाओ सबमरीन, मेक इन इंडिया, बनेगी भारत में। वो दिन चले गए जब बड़े बड़े जहाज बाहर बनते थे और भारत में हम लोग मोटा चेक काट के इंपोर्ट करते थे। अब बोला कि बेटा बनाओगे तो भारत में मझगांव डॉक्स के अंदर ही बनना है। उसके अलावा सितंबर 2023 में रॉयटर की एक रिपोर्ट आई कि जर्मन गवर्नमेंट ने बोला है कि थाइसनक्रुप के अंदर हम एक माइनॉरिटी स्टेक भी खरीद सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है, मे बी द जर्मन गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल। दोस्तों और यहां पे ये बात हुई कि जर्मनी के एम्बेसडर भारत आए, बोला पूरा सपोर्ट हम आपको देंगे, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील जनवरी 2024 यानी कि इसी साल की जनवरी में हो गई, और बोला कि 6 सबमरीन कन्वेंशनल सबमरीन्स, एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स भारत को अंडर P-75 आए, ये हम लोग करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, और ये सारा मैटर जो होगा ये भारत के अंदर होगा। जैसा मैंने आपको बताया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, बोला कि साहब भारत के अंदर सब होगा, और हैज बिगन वर्क ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ सबमरीन डिजाइन, यानी कि मझगांव डॉक्स इंडियन पार्टनर जो है उसने काम इसका शुरू कर दिया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने की बात है, लेकिन अप्रैल 2024 में एक्सपोर्ट ईज कर दिया जर्मन गवर्नमेंट ने, अप्रैल 2024 यानी कि पिछले महीने। क्यों? क्योंकि उसको लगा है कि मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज शुड बी स्ट्रेंथेंड। ये कि हम नेटो को बेचेंगे, इसको बेचेंगे, यार सुनो, अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी है आपको बेचना चाहिए यार, क्या दिक्कत है आपको? आप चीन को मत बेचो, जाहिर सी बात है, लेकिन जो कंट्री डेमोक्रेसी है उसको तो बेचना ही चाहिए। तो दोस्तों इससे
ये जो पूरी डील है इससे बहुत फ़ायदा होगा इंडियन नेवी को, और दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन इट्स क्लास। ये सबमरीन्स अगर इंडियन नेवी में आती हैं, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी सबमरीन्स वाली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ बिग पुश, चाइना को काउंटर करने में बहुत मदद करेगी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और दोस्तों जर्मनी के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, खास करके हिटलर के बारे में, खास करके द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में मेरे हिसाब से आप सब लोग जानते ही है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ और हिटलर जब हारा, उसका खत्म हो गया हिटलर, उसके बाद मतलब उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे थे, उसका जो बेनिफिट है कई सारे कंट्रीज ने उठाया। हालांकि अभी भी जो सैंक्शन नहीं लगते तो चाइना तो कहीं आपको दिखता भी नहीं भाई। जर्मनी के पास लोग जो है इतने टैलेंटेड थे उस समय, और जर्मन की प्रोडक्ट, और लोग कहते हैं भाई जर्मन का हथियार है, तो लोग पैसा कितना भी प्राइस और लोग देने के लिए रेडी होता था, जर्मन की प्रोडक्ट परचेज करते थे। ये टाइम था जर्मनी का, और टेक्नोलॉजी के मामले भी वो चाइना को पीछे रख सकते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सैंक्शन ही उस समय इतने सारे लग चुके थे कि जर्मनी कुछ कर ही नहीं पाता था। और जर्मनी खास करके भाई आज भी वहाँ पे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं हथियार बनाने में, जिसकी कंपेरिजन और जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई बना ही नहीं सकता, वो वाला सीन हो जाता है। और ये अच्छी बात है यदि ये सबमरीन वाला जो प्रोजेक्ट है वो जल्द स्टार्ट हो जाए, और ये ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में सब कुछ हमें मिल ही जाएगा, टाइम लग सकता है, लेकिन जब भी मिलेगा तो ये एक सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये है कि हम चाइना को काउंटर तो अच्छे से कर सकते हैं। डिटेल्स में बहुत कुछ मेजर साहब ने बताया है, आप समझ ही गए होंगे। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो आपको भी पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।